यस यस, हाय, कम हियर, कूल डाउन, कूल डाउन, कम हियर। ये हमने सारे लेसन केमिस्ट्री के डिस्कस कर चुके हैं जो बोर्ड के पीवाई क्यू के बेसिस पे था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लास्ट टॉपिक अब कवर करने जा रहे हैं, वो क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिड भी है, बेस भी है और सॉल्ट भी है, तीनों टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो कुछ देर तक होगी वीडियो, मैं चाहूँगा एक ही वीडियो में इसको लास्ट कर दूं, और जितना क्वेश्चन आया पीवाई क्यू में वो सारा डिस्कस कर दूं। और इन सब के लिए अपने को फिर कहाँ जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी के एक एक पेज से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब पेज वाइज ही देख कर ही पता चलेगा ना। तो हम पेज पे चलते हैं, और किस पेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, है ना, वो सारे देखते हैं, ठीक है। तो आइए, एनसीईआरटी के पेज पे ना, पेज है एनसीईआरटी का, और यहीं पे हम सभी करेंगे, ओके। तो ऊपर ले जाइए थोड़ा, चलिए ठीक है, या फिर इधर रख सकते हैं। पेज है, पेज पे देखेंगे पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, और आ सकते हैं, ओके। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। कलर, कलर, कलर क्या लिया जाए जनाब, कलर ही दे दिस, ओके। आज के लिए यही कलर है ना। तो एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। इस फर्स्ट वाले पेज में कुछ एसिड बेस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता रखी है, लिटमस पेपर के बारे में बातें बता रखी है, ये सब चीजें है, ठीक है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, क्वेश्चन क्या आया था एसिड बेस से, सिंपल डायरेक्ट बात करते हैं, एसिड में क्या होता है, एसिड में क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल था, व्हाट एसिड कंटेंस। तो एसिड में क्या होता है, एच प्लस आयंस, क्या होते हैं, एच प्लस आयंस, बस इतना याद रखना है यहाँ पे। इन पेपर में पूछा था। बेस में क्या होता है, ऐसे पूछा था, बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, ओ एच माइनस आयन, ठीक है। सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में एसिड भी होता है प्लस बेस भी होता है, बस इतना याद रखना, सॉल्ट में क्या होता है, एसिड भी होता है और बेस भी होता है, ठीक है। तो H प्लस आयंस को और भी तरीके से हम दिखा सकते हैं, H प्लस आयन एक्वस भी बोलते हैं, और H प्लस आयन जैसे वाटर से रिएक्ट करता है, क्योंकि जहाँ पे एसिड डाले होंगे वहां पे वाटर भी होगा। तो होता ही है, एसिड में वाटर होता है ना, आप नींबू का रस निचोड़ेंगे तो एसिडिक है ना, लेकिन उसमें पानी पानी दिखता है ना, तो एसिड के साथ हमेशा वाटर आता है। तो H प्लस देखो क्या होता है, H प्लस जैसे ही H2O से मिलता है तो H3 हो जाता है, H2O है तो क्या बन जाएगा, H3O, और ये पॉजिटिव इस पे चल जाता है, H3O पॉजिटिव। तो एसिड में क्या होता है, फाइनली एसिड में हम बोले तो ये भी हो सकता है क्या, H3O प्लस है, और इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, याद रखना क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन, क्या, हाइड्रोनियम आयन। जनरल बात है, एसिड का टेस्ट कैसे होता है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है। सॉर टेस्ट होता है, क्या, खट्टा, SOUR, सॉर टेस्ट होता है खट्टा। बेस कैसा होता है, बेस, बी से बेस, और बी से बीटर, बीटर तीखा, या लिख देना बी से बेस और बी से बीटर, तीखा टेस्ट होता है, ठीक है। इतने सारे याद होने चाहिए, ठीक है। और एसिड बेस को कैसे पता करें हम, टेस्ट करके। चलो, एसिड है अपने पास, इधर आओ, नीचे आओ, यहाँ पे। मान लो मेरे पास एसिड है, बेस है और सॉल्ट है, तीनों, सॉल्ट को छोड़ो भी, एसिड बेस को पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले लेंगे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट से भी पता चल सकता है, टेस्ट वाला टेस्ट चेक करके, खा करके, तो पता चल गया, अगर सॉवर है तो एसिड है, और बीटर है तो क्या है, बेस। अगर मान लो कोई खा नहीं सकता है, तो उसको, कि उसके पास खाने की सिस्टम नहीं है, आई मीन कि नोज से अगर चेक करना चाहता है, नोज से, तो नोज से सूंघ के ही करेगा ना, तो सूंघ करके भी कर सकता है ना। तो एसिड बेस को सूंघ करके भी हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक इंडिकेटर आता है जिसका नाम ऑल फैक्टर इंडिकेटर, क्या, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ठीक है। दिया होगा कहीं पे, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस पे, एक सेकेंड। लिटमस, नेचुरल इंडिकेटर्स, टर्मरिक, अनदर, हाँ ये दे रखा है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था ना, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के बारे में, इसलिए मैं बात कर रहा था। इसका नाम है ऑल फैक्ट्री। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, बोलना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एक नेचुरल इंडिकेटर है, कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल। ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, कैसे नेचुरल होता है, जैसे प्याज देखा ना, प्याज, ऑनियन,
ऑनियन की एक एक फ्रेगनेंस है उसका ना, एक खुशबू है उसका, ठीक है। वो एसिड में कुछ और खुशबू देता है, बेस में कुछ और खुशबू देता है। जैसे एसिड में खुशबू रहेगा और बेस बेस में जाते खुशबू क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एसिड बेस में जैसे डालेंगे ना ऑनियन को, तो उसका खुशबू चेंज हो जाता है, उससे पता करते हैं। एक वेनिला है, वेनिला, ठीक है। वेनिला का भी क्या हो जाता है, एसिड बेस में जाने के बाद उसकी खुशबू चेंज हो जाती है। ये सब नेचुरल है, क्या है, नेचुरल है, ठीक। टर्मरिक पे क्वेश्चन आता है, टर्मरिक को जब एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, टर्मरिक, टर्मरिक जानते हो ना, हल्दी। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है एसिड बेस चेक करने का। टर्मरिक को जैसे डालोगे एसिड में, एसिड में डालते कुछ नहीं होगा। जैसे रोज हल्दी डाल के खाना बनाते हो, कोई कलर चेंज होता है क्या, नहीं। एसिडिक होता है ना, नींबू वगैरह डालते हो, बहुत सारे फ्रूट्स, फ्रूट्स कह रहा हूँ, वेजिटेबल्स एसिडिक होता है, जिसमें हल्दी डाल के खाना पकाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बट जैसे खाना पकाने के बाद हाथ धुलोगे, तो हाथ में हल्दी अगर लगी है तो साबुन से धुलोगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड। तो बेसिक मीडियम में जब हल्दी जाता है, टर्मरिक बेस में अगर हल्दी डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेड। तो इससे भी पता चल जाएगा कौन सा बेस है कौन सा एसिड है। एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, हल्दी पाउडर को एसिड में डालोगे कोई चेंज नहीं, हल्दी पाउडर बेस में डाला तो पता चल गया क्या, अरे भाई रेड हो गया है। तो जैसे नेचुरल इंडिकेटर हमने बताया, देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात कर ली जिसमें फ्रेग्रेंस आते हैं, और हमें नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक भी ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, जिसकी हमने बात कर लिया। रेडिश ब्राउन बात कर लिया, ठीक है। अब दो इंडिकेटर और है जिसका नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये एसिड में कैसा कलर देते हैं, बेस में कैसा कलर देते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो इसको मैं बहुत इजीली, इजी वे में याद कर देता हूँ। आपको क्या याद करना है, यहाँ लिखना है एसिड और यहाँ लिखना है बेस, ठीक है। कितने इंडिकेटर है अपने पास में, स्पेस है क्या ज़्यादा, हाँ यहाँ स्पेस आ जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को मैं एमओ लिखता हूँ और फिनोप्थलीन को मैं पीएच लिखता हूँ, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालो और मिथाइल ऑरेंज बेस में डालो। फिर इसी तरह से फिनोप्थलीन को एसिड में डालो, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन को बेस में डालो, यही कर सकते हो ना, ऑर्डर ही है ना, मिथाइल ऑरेंज लो, फिर मिथाइल ऑरेंज ही पहले हमने क्यों लिया, ट्रिक था याद करने का, मैं बता रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज में वर्ड देख, लेटर देखो बहुत कम है, कम है, तो पहले आया। देखो मिथाइल ऑरेंज में, देखो मिथाइल ऑरेंज ये है ना, मिथाइल ऑरेंज, इसमें जब काउंट करोगे, जैसे काउंट करोगे मिथाइल ऑरेंज में, तो तुम क्या पाओगे, ये फिनोप्थलीन बहुत बड़ा इसमें बहुत ज्यादा लेटर है, तो इसको बाद में लाएंगे। मिथाइल ऑरेंज पहले है तो इसको पहले लिखेंगे, तो इसीलिए मैं क्या लिखा है यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज है। अरे आ जाओ फिर से आ जाओ, मिथाइल ऑरेंज है और यहाँ क्या है, फिनप्थलीन है। यहाँ पे एसिड है, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला, फिर बेस में डाला, इसको फिर एसिड में डाला, इसको फिर ऐसे पेपर में जैसे आएगा ना ऐसे बना लेना। पहले मिथाइल ऑरेंज लेना क्योंकि छोटा लेटर था इसमें, इसमें बहुत कई सारे लेटर थे, ज्यादा काउंटिंग करोगे तो ज्यादा लेटर आएंगे। तो पहले एसिड में डालना, फिर बेस में, फिर एसिड में डालना, फिर और एक और टेबल याद कर लो, RYCP, क्या RYCP, बस हो गया। बस इतना याद कर लो, MOAB एसिड बेस, फिनोप्थलीन एसिड बेस। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, सिंथेटिक इंडिकेटर है, क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, लैब वगैरह में यूज करते हैं। तो RYCP क्या होगा, एसिड में कैसा कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज रेड, मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे तो कैसा देगा, येलो, फिनोप्थलीन को एसिड में डालोगे तो क्या देगा, RYC है, सी मीन्स कलरलेस, क्या देगा, कलरलेस। फिनोप्थलीन को बेस में डालोगे तो क्या देगा, पिंक, क्या, पिंक। तो ये था RYCP, बस यही याद करो, RYCP, RYCP ऐसे लिख देना और ऊपर से RYCP लिख देना, जो भी पूछे यहीं से चेक कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गई इतनी इंडिकेटर की कहानी खत्म। इंडिकेटर नेचुरल था सिंथेटिक था, बता दिया हमने। इंडिकेटर क्या था, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल में हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी पढ़ा था और टर्मरिक की भी बात कर ली थी हमने। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन की बात हुई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है।
अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज समझना है एसिड और बेस का। कैसे होगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे पता चलेगा, इसके बारे में समझना होगा, ठीक है। वेनिला भी एक इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर की बात बोलते हैं। ऑनियन भी, क्लोव भी, जो मैंने बता दिया था ना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, बता ही दिया था। वेनिला, ऑनियन, क्लोव, ठीक है, ये तीनों ही अपने सिलेबस में से ज्यादा नहीं है। क्या बोल देगा वेनिला कैसा है, बोलेगा वेनिला कैसा इंडिकेटर है, तो बोलता ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, क्यों, स्मेल देता है, स्मेल। एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग, ये नहीं पूछेगा किस में कौन देता है, ये तुमसे नहीं पूछने वाला भाई किस में कौन देगा, ये सब आगे 11th 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, ये इंपॉर्टेंट है। एसिड ले लो तो मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, बेस ले लो, एसिड, बेस ले लो तो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। बेस और मेटल के साथ रिएक्शन, एक रिएक्शन है अपने पास में, सोडियम जिंकेट का। पिछले वाले वीडियो में हमने सोडियम जिंक एल्यूमिनेट था, उसमें मैंने उसको जिंकेट बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वो बोल दिया था मैं, जैसे क्या था सोडियम एल्यूमिनेट, हमने सोडियम जिंकेट शायद बोल दिया था, आई रिमेम्बर में भी, मुझे लग रहा है सर मैंने बोल दिया था शायद का। बट छोड़ो, एक ही रिएक्शन है बेस और मेटल के साथ, बेस और मेटल के साथ इसमें एक रिएक्शन है जो देख लेंगे हम। और एसिड और मेटल के साथ तो बहुत रिएक्शन है ना। टेस्टिंग पेपर में पूछ देगा, ऐसे फिगर देगा और पूछ देगा क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बिना पढ़े बताओ क्या हो रहा है। देखो हो यही रहा है कि ये क्या है, जिंक, जिंक जिंक क्या है, मेटल, देखो मेटल, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड, क्या है, एसिड। तो क्या होने वाला है, मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन होने वाला है। मेटल क्या है, जिंक, और एसिड क्या है, H2SO4। जब रिएक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, होगा ना, यहाँ पे जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा, तो H2 निकल गया यहाँ पे, प्लस Zn SO4 क्या बनेगा, Zn SO4। जब H2 गैस जब निकल गया ना, तो समझ जाना कि रिएक्शन हो गया। H2 गैस को कंफर्म कैसे करेंगे कि निकल रहा है, उसी का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से ये पाइप लगा हुआ है, पाइप से आएगा H2 गैस, आ रहा होगा आ रहा होगा। यहाँ पे सोप बबल्स है, सोप वाटर है मान लो, इसमें से बबल्स बनेंगे, बबल्स ऊपर उड़ेंगे। यहाँ पे कैंडल तुम जला कर लेकर आओगे ना, तो ये गैस के बबल्स जैसे इसे टकराएंगे क्या हो जाएंगे, ये गैस ये बुझ जाएगा, कैंडल बुझ जाएगा, और पॉप की साउंड, पॉप साउंड, फट फट की आवाज आएगी, ठीक है। इस पता चल जाएगा हाइड्रोजन इसमें निकला है। तो मैक्सिमम मेटल्स ये काम करते हैं, ठीक है। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके कौन सा गैस रिलीज करते हैं, H2, पेपर में पूछा, मेटल एसिड से रिएक्ट करके कौन से गैस छोड़ते हैं, H2 गैस, ओके। कौन सी गैस छोड़ते हैं, H2 गैस, ठीक है। सॉल्ट तो बनाते हैं, अलग बात है, सॉल्ट बनाया था ना यहाँ जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट ही तो है। बेस के साथ एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये बेस है, बेस के पास क्या होता है, OH, देखो OH माइनस, माइनस नहीं दिखेगा क्योंकि कंपाउंड के साथ में है, तो ये प्लस फॉर्मेट में है, माइनस फॉर्मेट में, देखो यहाँ पे NaOH है। NaOH में बेस मेटल जैसे डालेंगे, हमने तो एसिड के साथ मेटल का किया था ना, अब बेस के साथ एक ही रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक जिंक, जिंक जब डालोगे बेस में तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, फार्मूला याद रखना है। और कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस। तो हमने देख लिया एसिड प्लस मेटल या एसिड प्लस बेस, दोनों क्या दे रहे हैं, H2 गैस, क्या दे रहे हैं, H2 गैस। बेस के साथ एक ही रिएक्शन है जिसमें सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2, टू मोलिक्यूल इसका लेते हैं, तो ठीक है, ओके। क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, रिएक्शन लिखने के लिए आया था ना। इस फिगर की देखते हैं, क्योंकि फिगर आजकल CBSE ज्यादा दे रहा है, फिगर दे देता है और उसमें MCQ दे देता है ना, तो फिगर पहले से पता होगा अपने को ना, तो वहां से तुरंत हम दे देंगे। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्सी, ये भी पेपर में आ चुका है, 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, 3 नंबर में क्वेश्चन, देखो फिगर से क्वेश्चन आया था, क्या बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना। समझाने के लिए ये तीनों रिएक्शन समझने होंगे, ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है, अब तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है ना, देखो ये टेस्ट ट्यूब है और बी बी टेस्ट ट्यूब है। इसमें ए में सोडियम कार्बोनेट है, इसमें भी सोडियम कार्बोनेट है, नहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम Na2CO3, और इसमें Na2 है, यहाँ पे क्या है, NaH है, देखो CO3,
इसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। जहां भी CO3 देखना, कहाँ देखना, जहां भी CO3, वहां चांस है CO2 निकलने का। देखो CO3 से CO2 इजिली निकल सकता है कि नहीं? हाँ। जहां CO3 दिखना वहां पे CO2 निकाल देना, निकाल देना, और निकल ही जाता है मैक्सिमम। नहीं तुम्हारे क्लास में तो निकलेगा, तुम जहां देखना CO3 समझना CO2 बनेगा। यहाँ पे CO3 या CO2 बनेगा, देखो बनेगा। कह रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब ए में एसिड डाला, क्या डाला? HCl। और इसमें भी एसिड डाला, HCl। पहले से क्या था? NaHCO3, पहले से क्या था? Na2CO3। क्या होगा, कौन सी गैस बनेगी? देखो यहाँ देखो, बैलेंस किया है ना। Na2CO3 में डालोगे HCl तो क्या होगा? NaCl बनेगा। ये वाला N और ये वाला Cl आ गया साथ में। यहाँ से CO3 में से CO2 निकल गया। यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ का दो हाइड्रोजन H2O निकल गया, ठीक है। सेम रिएक्शन इसके साथ भी होगा। Na है तो NaCl तो बनेगा, NaCl बन गया। CO3 है तो CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा, और H2O निकलेगा। बल्कि यहाँ पे 1 मोल HCl चाहिए और यहाँ पे 2 मोल HCl। क्यों? क्योंकि दो नाइट्रोजन है तो 2 मोल HCl। दो Cl यूज हो रहा है ना यहाँ पे। दो नाइट्रोजन है तो 2 Cl चाहिए, इसलिए यहाँ पे दो लगाया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं, एक लगाया हुआ है। यही डिफरेंस है और सारे प्रोडक्ट पूरा सेम है। अब कह रहे हैं जो ये CO2 गैस जो अपने को मिला ना, इस CO2 गैस को मैं पास करना चाहता हूँ। भाई करो, कहाँ पास करना चाहते हो? कह रहे हैं मैं सिलेक्ट लाइम से, लाइम वाटर से पास करता हूँ। इसी का नाम है सिलेक्ट लाइम। क्या? सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और इसके पीछे क्या पढ़ा था हमने? CaO, क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम में पानी डालने से ये बनता था। इसमें जैसे पास करेगा सिलेक्ट लाइन में, तो कुछ देर के बाद क्या बनेगा? Ca है, CO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, CO3 हो जाएगा, और यहाँ एक ऑक्सीजन बचेगा, दो हाइड्रोजन, तो H2O हो जाएगा। तो ये H2O निकल जाएगा। और CO2 और एक यहाँ का और CO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो जो सोल्यूशन है ना, अब जो सोल्यूशन है, अब जो सोल्यूशन होगा, किसका सोल्यूशन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है इसमें। मान लो डैश 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 डैश, इसमें CO2 पास किया हमने। तो इसका कलर कैसे हो जाता है? मिल्की, कैसा कलर हो जाता है? मिल्की कलर। पूछता है, पेपर में पूछा था क्यों मिल्की हो जाता है? ड्यू टू CO2। क्या? CO2 की वजह से मिल्की हो जाता है। CO2 क्या कर देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर देखो ना, वो इसमें क्या हो जाता है? मिल्की कलर में दिखने लगता है, पीपीटी बनने लगता है, प्रिसिपिटेट बनने लगता है। लेकिन अगर CO2 कंटिन्यूअस पास करते रहे, पास करते रहे, तो मिल्की कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिल्की कलर खत्म हो जाएगा। देखो CaCO3 है, पानी में तो ऑलरेडी है ना, ये देखो यहाँ पे था ना। CaCO3 है, देखो CaCO3 है, CaCO3 और H2O है। और इसमें क्या है ना, CO3 और H2 है, और कंटिन्यूसली CO2 पास करेंगे। तो देखो CaCO3 और CO2 एक है। एक और यहाँ से मान लो क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। तो CO3 दो बार हो जाएगा, और H2, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोलुबल इन वाटर है, वाटर में सोलुबल हो जाएगा पूरा अच्छे से। अब मिल्की कलर जो दिख रहा था वो डिसअपियर हो गया। क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, ठीक है। समझ गए? तो पूरा क्या समझे तुम? समझे ये कि तुम सिलेक्ट लाइन लो, सिलेक्ट लाइन में CO2 पास कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये मिल्की कलर बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना। अगर अभी भी पास करे जा रहे हो इसमें CO2, तो पास करते करते क्या हो जाएगा? ये CaCO3 जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कैसा है? वाटर सोलुबल है, वाटर में अच्छे से घुल जाता है, तो एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा, कलर खत्म। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ गए? पेपर में अब क्या पूछ दिया था भाई? बोला था मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट ले और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, इसमें एसिड डालोगे तो क्या बनेगा? अरे भैया देखो ना क्या बनेगा। यही तो है मेटल, और यह है कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में एसिड डाला, वही तो पूछ। और ये क्या है? मेटल। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट। एसिड दे रहा, तो यही तो पूछ रहा है कि मेटल, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड डालोगे तो क्या होगा? भाई सॉल्ट बना था, NaCl बना था, CO2 बना था, और वाटर ना। एक नंबर, ठीक है, एक नंबर, एक नंबर, है ना, दिमाग में रखना, एक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर? अब बोला एसिड प्लस बेस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, कैसे रिएक्ट करते हैं? सबसे बड़ी बात समझो, पहले इस रिएक्शन का नाम क्या है?
पूछा था एग्जाम में, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बोलना, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, देन सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म, क्या, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बन जाएंगे और वाटर बनेंगे। ठीक है, तो एक करा देते हैं भाई रिएक्शन। ये देखो, ये NaOH है, क्या है, एक्वस, मतलब थोड़ा पानी है इसमें। HCl भी ड्राई नहीं है, इसमें भी एक्वस थोड़ा पानी है। तो होता क्या है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या है, NaOH प्लस HCl, ए प्लस है, ए माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस इसके प्लस के साथ में और ये प्लस इस माइनस के साथ में, तो क्या बन जाएगा बताओ, Na+Cl, NaCl प्लस HOH H2O। ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, वाटर, हो तो गया, क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली है, देखो बेस और एसिडिएट करके सॉल्ट वाटर बनाया, ठीक है। यहीं पे एक चीज समझ लेने वाला है, क्या हो सकता है, कितने बेस अपने को याद रखने चाहिए इसमें, इस अपने अपने में इंपॉर्टेंट है। बेस, बेस देखो, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, जिसमें OH- बहुत ज्यादा हो। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जिसमें H+H+H+ बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो याद करके रखनी है अपने को, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल इसी को बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड कौन कौन है, वीक एसिड भी होना चाहिए, एस्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ये वीक एसिड है, दो याद रखना कम से कम। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस कौन कौन है, वीक बेस वीक बेस का मतलब बहुत कमजोर OH देंगे, बहुत छोटे कम OH देंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वीक बेस है ना। इतने याद रखने हैं तुमको, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, देख लो एक बार, देख लो। अब हमने मेटल का एसिड के साथ पढ़ लिया, अब रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड का, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया एसिड के साथ में। देखो मेटल ऑक्साइड में लिख रहा हूँ, प्लस क्या लिख रहा हूँ, HCl एसिड। तो मेटल क्या देगा, ये मेटल ऑक्साइड को एग्जाम्पल ले लिया जाए, नहीं दे रखा होगा तो भी ले लेंगे, नहीं दे रखा, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मेटल ऑक्साइड जैसे मैं, Na2O मेटल ऑक्साइड प्लस HCl, जैसे लोगे तो क्या बनेगा, Na बनेगा ना, ये Na, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या देगा ये NaCl के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना देगा, NaCl प्लस ओ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना देगा, H2O। बैलेंस कर लो, यहाँ टू लगा दो, यहाँ टू लगा दो, H2O। सॉल्ट एंड वाटर, तो देखो बेस और एसिड रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहे थे, यहाँ पे एसिड और ये, इसका मतलब ये क्या है, बेस ही होगा। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, देखो समझ गए ना, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। अगर ऐसा बोलता नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। जैसे CO2 क्या होता है, एसिडिक। और एसिडिक अगर है, एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके पास बेस कोई डाल दो, CO2 प्लस कोई बेस डाल दो, बेस क्या डाल सकते हो, NaOH, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाना है तो OH, 2 मोल चाहिए यहाँ पे, आगे बढ़ाओ इसको, तो Na2CO3, ये बेस बन गया, प्लस वाटर H2O, ठीक है।
तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, ये भी हमने करा के दिखाई दिया अभी। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर, पेपर में आया था। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कौन सी गैस H2 गैस रिलेट होती है। मेटल कंपाउंड है रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, एफरवेसेंस का मतलब होता है CO2, समझ जाना, जहां बने हो उसको एफरवेसेंस बोलते हैं। द गैस इवॉल्व इंट्रोड्यूस्ड बर्निंग कैंडल्स, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्मेशन। ये इंस्टिग्यूसर का मतलब होता है बुझाने वाला, बुझाने वाला। और CO2 का कहाँ यूज होता है, आग बुझाने के लिए, फायर इंस्टिग्यूसर के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज होता है। ठीक है। CO2 का ना, यही पूछ रहा है कि कोई मेटल है, मेटल कोई, और H2 का भी यूज होता है, H2 गैस का भी यूज होता है, H2 गैस का भी यूज होता है। अभी यहाँ एफरवेसेंस का मतलब मत समझो, यहाँ समझो H2 गैस का भी काम होता है फायर इंस्टिग्यूशर, इंस्टिग्यूशन आग को बुझाने के लिए काम होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ समझना है, क्वेश्चन बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है किसी मेटल का। ठीक है। तो कोई मेटल ले लो, सोडियम, और HCl से रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा, NaCl, NaCl प्लस हाइड्रोजन है तो H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है। H2 गैस रिलीज होगा, ये इंस्टिट्यूशन की तरह काम करेगा। ठीक है। ये बोल रहा है कि दही को, कर्ड को, सोर्स सब्सटेंस, और जो खट्टे एसिड वाले सब्सटेंस है, एसिड वाले, उसको कॉपर में वगैरह में नहीं रखते हैं, कॉपर ब्रास में नहीं रखते, क्या होता है, कर्ड में कौन सी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। क्या, दूध में कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और सोर सब्सटेंस में क्या होती है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो कॉपर सिट्रेट बना देगा, कॉपर में रखोगे तो कॉपर लैक्टेट, क्या बना देगा, कॉपर लैक्टेट, कॉपर लैक्टेट। या सिट्रिक एसिड होगा, नींबू को डालोगे तो कॉपर सिट्रेट, क्या बना देगा, कॉपर सिट्रेट, सिट्रेट, कॉपर सिट्रेट। या कॉपर लैक्टेट, लैक्टिक को डालोगे तो कॉपर लैक्टेट, वो खराब हो जाएगा, पॉइजनस होता है। कॉपर सिट्रेट, कॉपर लैक्टेट पॉइजनस होता है, जो पॉइजन होता है तो हमारे बॉडी में चला जाएगा, इसलिए हम नहीं रखते हैं दही वगैरह को कॉपर के ब्रास के बर्तन में। ठीक है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, सारे एसिड, सारे एसिड और सारे बेस में क्या कॉमन होता है भाई, बताओ जरा, एसिड बेस में क्या कॉमन होता है, सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, क्वेश्चन आया था, यही है, ये उठा कर दे दीजिए। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, हैव इन कॉमन, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। सारे एसिड में क्या होते हैं, एसिड मतलब एक एग्जांपल ले लो, HCl, HCl जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, H+Cl-। तो सब एसिड में क्या होता है, H+, क्या होता है, ये तो गैस, गैस में तो नहीं हो सकता ना, गैस तो नहीं टूटेगा ना, ये एक्वस होगा, क्या होगा, एक्वस होगा, तो एक्वस होगा तो यहाँ भी एक्वस लिखना होगा। सारे एसिड में क्या होता है, H+एक्वस, H+एक्वस। उसी तरह बेस टूटेगा, बेस जैसे NaOH ले लो, तो यहाँ से ब्रेक होगा, एक्वस होगा ना ये भी, प्लस और माइनस, तो सारे बेस में से क्या निकलेंगे, OH- एक्वस, OH- एक्वस। सारे एसिड में H+ एक्वस कॉमन होता है, और सारे बेस में OH- एक्वस कॉमन होता है। H+ पानी में एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है वाटर, है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, H+ वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना जाएगा, H3O+। तो तुमसे पूछे कि एसिड में क्या होता है, बोलना H+ एक्वस या बोलना H3O+, हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हो, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ओके। ग्लूकोज पे क्वेश्चन आया था। अल्कोहल एसिडिक होता है, अल्कोहल जो हम, एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। ये देखो, ये सब, ये सब कुछ है नहीं, बट समझा देता हूँ, इधर आओ। बोला एसिड इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, क्या, करंट लिखो ना यहाँ पे, करंट, करंट पास करता है, बेस भी करता है भाई, बेस भी करता है। क्यों करता है, क्वेश्चन है, क्यों करता है करंट पास, दोनों क्यों करता है। करंट पास करने के लिए क्या चाहिए, आयंस या इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, या तो आयंस चाहिए या फिर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एसिड ब्रेक हो रहा है, हम देख रहे हैं एसिड ब्रेक हो रहा है तो क्या दे रहा है, आयंस, क्या दे रहा है, आयंस, H+ एक्वस।
भाई H प्लस एक्वस आयन से मिला करंट पास कर जाएगा। बोलना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द H प्लस आयन इट पास करंट। इन बेस में क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन एक्वस हाइड्रोक्साइड आयन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इट पासेस करंट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया फिर तो भाई HCl एक्वस वाला पास करा था करंट, ऐसे क्वेश्चन था। बट HCl गैस वाला नहीं पास कर रहा था, गैस वाला करंट पास नहीं कर रहा था। क्या हो गया भाई, गैस जब गैस में गैस तो ब्रेक ही नहीं होगा ना। गैस में H और Cl ब्रेक करोगे ना तो आयंस है ही नहीं, HCl तो ब्रेक ही नहीं होगा। गैस के फॉर्म में HCl ब्रेक नहीं होगा, जब ब्रेक नहीं होगा तो H प्लस और Cl माइनस बनने का कोई चांस नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे HCl गैस में थोड़ा सा पानी डालोगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। तो एक्वस मीडियम में HCl देता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में HCl ब्रेक डाउन हो जाता है और आयन प्रोड्यूस करता है। ड्राई गैस के फॉर्म में नहीं ब्रेक होता और नहीं आयन प्रोड्यूस करता है, करंट पास नहीं करता है। समझ गए, ये बात ध्यान ध्यान रखना है। ठीक है। तो यही सब सारी डिस्कशन हो रही थी यहाँ पे। तो फिर किसी ने पूछ दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज में करंट पास करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, ग्लूकोज में जब तुम क्या करोगे, करंट पास करवाओगे तो नहीं पास करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें H प्लस आयन नहीं होता है। सिंपल लिख देना, व्हेन वी पास द करंट, ट्राई टू पास द करंट थ्रू द ग्लूकोज, देन इट डज नॉट पास बिकॉज इट डज नॉट रिलीज एनी आयंस लाइक H प्लस आयंस। ओके। और अल्कोहल में हो जाता है, अल्कोहल में पास कर जाता है। ठीक है। अगर ड्राई HCl में अगर लिटमस पेपर डालोगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। अगर ड्राई ड्राई HCl गैस है और लिटमस पेपर को थोड़ा भिगा दो तब टेस्ट दे देता है। ठीक है। भिगा दोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा ना। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, एसिड को वाटर में डालोगे तो देखो एसिड है, इसको वाटर में डालोगे तो H प्लस निकलेगा, H प्लस वाटर से चिपक जाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। पेपर में आया था 2 नंबर में क्वेश्चन। कैसे आया था, एसिड को वाटर में डालोगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और बेस को डालोगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ये दो रिएक्शन लिख देना, 2 रिएक्शन लिख देना। 2 नंबर की यूं तो होते हैं। ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, मैंने अभी कई बार समझा दिया ना कि HCl को तोड़ देना बीच से, प्लस होता है माइनस होता है, ये प्लस वाला वाटर से जाके चिपक जाएगा और क्या बना देगा, H3O प्लस आयन। वाटर में H3O प्लस आयन बना देता है। ठीक है। ये बेस टूटेगा तो वही बात बोल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये बेस टूटेगा, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये दो देगा क्योंकि MgOH2 है तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन, और एक एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब ये पूछता है व्हाट इज अल्कली, अल्कली पूछता है। अल्कली क्या होता है, ये अनारकली नहीं है भाई। अल्कली क्या है, अल्कली क्या होता है, अल्कली बेस होता है। क्या होता है, बेस। पर सब बेस नहीं भाई, नाम अलग में रखा, कुछ तो खासियत हुई। वैसा बेस जो वाटर में सोलूबल हो, जो वाटर में डाले तो मिक्स हो जाए, इधर उधर कोई दिक्कत ना करे, पानी में डालो मिक्स हो जाए। जो पानी में मिक्स नहीं होता है वो बेस अल्कली नहीं कहलाता है, पानी में जो मिक्स हो जाए वो क्या कहलाता है, अल्कली बेस। अल्कली बेस कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं अल्कली बेस। ऐसे दे देगा KOH, मान लो पेपर में दे दिया KOH, MgOH, ZnOH, CuOH होल्ड ट्वाइस, COH का होल्ड ट्वाइस, ऐसे दे दिए। कैसे पहचानो वो कौन सी अल्कली है। अल्कली जो रिएक्टिविटी सीरीज तुम पढ़े हो, एक लाइन में बता दे रहा हूँ, जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो, पोटेशियम, सोडियम पढ़े हो ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, टीन, और क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, कॉपर, नीचे क्या है, Ag, Au, PT। देखो इतना सारा मेरे को याद है। ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं, कना कना कना, ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी बेस बनेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी बेस बनेंगे, इस सब के बेस KOH बने, MgOH2 बने, COH बने, Mg सॉरी सोडियम है, NaOH बने, कैल्शियम का बने, मैग्नीशियम का बने, एल्यूमिनियम का बने। एल्यूमिनियम का बेस क्या होता है, LOH3 का होल थ्राइस। इस तरह की बेस जो भी बनेगा, कहाँ तक, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने मेटल है उस सब के बेस क्या होते हैं, एल्कली। क्या होते हैं, एल्कली, वाटर में सोलूबल होते हैं। ठीक है। अब कॉपर का तो नहीं होगा, कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है तो ये सोलूबल नहीं होगा। तो मेरे हमारे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर क्या होंगे, ये वाला बेस अल्कली नहीं है, ये भी अल्कली है, ये दोनों भी अल्कली है। ठीक है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, अल्कली द बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। समझ गए ना। बेस
डिजॉल्व भी होते हैं, कोरोसिव नेचर के भी होते हैं, हाथों को जला भी सकते हैं बेस, हाँ समझ गए। देखो हाथों को जला भी सकते हैं, वैसे एसिड भी जलाते हैं हाथों को। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन। इसको डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज देख लेते हैं। कभी कभी अपने से पूछता है कि एसिड और वाटर है, क्या है, वाटर, तो इसको इसमें डालें, एसिड को वाटर में डालें, या वाटर को एसिड में डालें। ये कैसा रिएक्शन होता है, बहुत तगड़ा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना, हाथ और पैर जला देगा। अपने पास वाटर का टैब ले लो बड़ा सा, देखो बहुत बड़ा टैब, मान लो वाटर है बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में। यहाँ से एसिड खतरनाक चीज होती है ना, खतरनाक, बहुत खतरनाक, हाथ पैर जला देती है। तो मान लो यहाँ पे एसिड है ना, तो ड्रॉप वाइज एक एक बूंद डालो इसमें, एक एक बूंद, और यहाँ पे इसको हिलाते रहो, स्टीर करते रहो, ताकि मिलता जाएगा, फिर एक बूंद डालो, फिर मिलता जाएगा, फिर एक बूंद डालो। अगर ऐसा नहीं किए, मान लो कि अपने पास ये बोतल है एसिड का, किसका, एसिड का, और यहाँ से पानी डाल दिए, भाई ये पूरा स्प्लैश हो जाएगा, ऊपर से उछल जाएगा। पानी डालते ही, H2O डालते ही स्प्लैश हो जाएगा, हाथ पैर सब जला देगा। तो किस में डालना है, एसिड कहाँ से, वाटर में डालना है। देखो ए के बाद डब्लू आता है ना, तो एसिड कहाँ जाएगा, वाटर में डाया जाएगा, वाटर एसिड में नहीं, एसिड से वाटर जाना है, वाटर में गिरेगा, ठीक है। देख रहे हो ना, ये डब्लू देखो कितना बड़ा तालाब है ना। इसी तरह में कौन आके बैठ जाएगा, एसिड आके ऊपर से ऐसे आराम से आएगा, बैठ जाएगा अंदर। कुछ क्वेश्चन है इसमें, ट्राई करना वैसे, बहुत ये कर लोगे, जितना पढ़े हो ना उसी पे क्वेश्चन है, और कुछ बाहर से नहीं आया है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। अब मान लो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, मैंने बताया था ना कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं भाई। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और स्ट्रॉन्ग वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं, वीक बेस। कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है ना। अब सबसे हाथ जला जला के तो नहीं चेक करेंगे ना, जिससे हाथ जल गया स्ट्रॉन्ग है, जिससे नहीं जला वीक है, ऐसा थोड़ी है। नींबू के रस से हाथ जलता है, नहीं जलता, तो वीक एसिड है ना। पर अब सबके लिए कैसे चेक करेंगे हम। अब स्ट्रॉन्ग को चेक करना हो तो हाथ जलाना पड़ेगा ना, ना ऐसे नहीं करते हैं। हमारे पास इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर, क्या है, पीएच इंडिकेटर, ठीक है। ये देखो, पीएच इंडिकेटर क्या बताता है अपने को, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। ये कलर पे होता है, यहाँ पे रेड कलर होता है एकदम से, और यहाँ पे वायलेट कलर का होता है, ठीक है। इसमें तो कुछ और ही दिखा रखा है? और ये बीच में 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ये 0 से शुरू होता है, 14 तक होता है, देखो 14 तक हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, ठीक है। 0 से 7 जब जाओगे ना, तो 0 से 7 एसिड होता है, क्या होता है, एसिड। और 7 to 14 का होता है बेस। तो कुछ एसिड, कैसे पता चला एसिड बेस, इसके बीच जैसे तेरे को बोल देगा pH = 6, क्या है भाई ये 6, 7 से कम होगा तो हम बोलेंगे 7 से कम है 6, हाँ ये एसिड है, क्या है, एसिड। बोलेगा pH = 8, 7 के बाद है, तो क्या बोलेंगे, ओ ये बेस है, क्या है, बेस। ऐसे पहचानने के लिए पेपर में आता है, ठीक है, आया भी है ना। और 7 होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, है ना। हम्म। तो अब एक और बात करते हैं कि 7 के पास आते जाएंगे इधर। देखो देखो देखो, ये ब्रॉड होते जा रहा है ना, ये ब्रॉड होते जा रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। पीएच जितना कम होगा, पीएच मान लो 1 है, और पीएच मान लो 6 है, बोलेगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीएच 0 के करीब जो वाला पीएच होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो pH 1 वाला एसिड क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। pH 6 वाला क्या होगा, वीक। समझ गया ना। जितना कम पीएच वैल्यू होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस में देखो क्या होता है, बेस में 14 है। जितना ज्यादा, इसमें उल्टा होता है, जितना ज्यादा वैल्यू, पीएच पूछेगा 14 है किसी का, और पीएच बोलेगा किसी का 10 है, कौन ज्यादा बेसिक है, भाई लास्ट वाला, इधर के लास्ट वाला 14 है, ज्यादा बेसिक है। pH 10 कम बेसिक है। उसी तरह इधर का लास्ट वाला ज्यादा एसिडिक है, लास्ट वाला ज्यादा एसिडिक है। ये क्या है, ज्यादा बेसिक है। समझ गए। यहाँ पे कम एसिडिक है, यहाँ भी कम बेसिक है। तो मान लो यहाँ पे 7 है पीएच, 8 पीएच है, और यहाँ पे 14 पीएच है, तो कौन ज्यादा बेसिक है, 14 वाला, ठीक है।
चलो लिटमस पेपर की कलर देख लेते हैं। ये लिटमस पेपर होता है, ए बी आर याद रखना, ए के बाद बी, बी के बाद आर, ए बी आर याद रखना। ये मतलब एसिड, एसिड है। लिटमस पेपर लेकर आओगे, इस तरह का पेपर बना होता है। ये ब्लू कलर का है, मान लो ब्लू कलर का है, किस कलर का है भाई, मैं तो बना रहा हूँ रेड बोल रहा हूँ, ब्लू, ये समझ लो अभी ब्लू है, क्या है, ब्लू कलर का है ना, टाइम पास हो जाएगा कलर दिखाने में, ब्लू कलर का है। जैसे एसिड है, देखो एसिड है, लिटमस पेपर में डालूंगा, जो ब्लू कलर का, ये क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा क्या। तो इसीलिए मैं बोला, देखो एसिड है, ऐसे एसिड, ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे क्या बन जाएगा, रेड। ठीक है। बेस में क्या होता है, उल्टा, बेस में क्या होता है, रेड को ब्लू कर देता है, बेस बेस जैसे डालोगे लिटमस पेपर पे, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है। तो इसके उल्टा होता है, एक ही याद रखना, कि एसिड ब्लू को रेड कर देता है, तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू, रेड को ब्लू कौन करेगा, बेस, और ब्लू को रेड कौन करेगा, एसिड। ठीक है। कुछ एसिड है जिसका पीएच इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने वाला है, इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला है, देखो वो पेपर में भी आया है, कौन सी, गैस्ट्रिक जूस 1.2 पीएच होता है, जो हमारे अंदर होता है HCl, पेट में HCl होता है, इसकी पीएच कितनी होती है, 1.2। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड खाने को जला के पका देता है। ले, लेमन जूस जो हम खाते पीते हैं, 2.2 होता है, देखो 2.2 थोड़ा वीक एसिड है। ब्लड का 7.4 है, ब्लड का बेसिक, ब्लड, बी से ब्लड, बी से बेसिक, देखो 7.4 होता है, थोड़ा बेसिक होता है, याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दवाई है, जब एसिडिटी हो जाती है पेट में तो दवा दिया जाता है, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच 10 पेपर में आया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जिसे साबुन वगैरह हाथ जो धुलते हैं ना, उसमें होता है, जिसका पीएच 14 होता है। और वाटर का 7 होता है, नहीं दे रखा है ना, देखो ये वाटर H2O, 7। इतने याद रखने हैं, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इतने याद है, पेपर में हो जाएंगे। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्या हमारे लाइफ में पीएच, पीएच का कोई मतलब है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, पी मतलब पावर, एच मीन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, जितना, इस तरह से समझ जाओ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म अलग चीज होता है, लेकिन ऐसे समझो, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है। क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है, हाँ कमेंट में आया है, 2 नंबर में आता है कमेंट करने के लिए, क्या है, 7.0 to 7.8, 7.0 to 7.8। हमारे बॉडी में, बॉडी का पीएच कितना होता है, हमारे बॉडी का पीएच 7 से 7.8 तक होता है, थोड़ा भी बढ़ेगा घटेगा, 0.2 का भी बढ़ा घटा हुआ तो मर जाएगा इंसान। ठीक है। तो हमारा बॉडी 7 to 7.8 के आसपास चलते रहता है। ओके। प्लांट और एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल की बात कर लो भाई, एनिमल में भी एसिड होता है, एनिमल का मतलब इंसेक्ट ले, तो मान लो चींटी, एंट, पेपर में पूछा गया था कि एंट काटती है तो हमको दर्द होता है, क्या, क्यों दर्द होता है, क्योंकि एंट में चींटी होती है, एंट के ट्विंग्स में, दांतों में क्या होती है, चींटी, एसिड होता है, कौन सा एसिड पूछा गया, कौन सा एसिड भाई, एंटमेंट, 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 मिथेनोइक, मेंट मतलब मिथेनोइक, कौन सी एसिड, मिथेनोइक एसिड, इसी का। ये देखो, ये चोट तो लगता है अपने को, मतलब दर्द तो होता है हाथों में, लेकिन ये दर्द फॉर्मेलिटी का होता है, इतना बहुत खतरनाक नहीं होता है, मतलब फॉर्मेलिटी से याद रखना, फॉर्मिक एसिड, क्या, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल दर्द होता है, कोई बहुत खतरनाक नहीं। तो मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, जो एंट में होता है, एंट में, है ना। प्लांट भी कुछ एसिडिक होते हैं भाई, प्लांट भी कुछ एसिडिक होते हैं। ठीक है। और एक पेपर में आया था कि एसिड रेन कब होगा, बारिश जब होती है उसको कब बोलेंगे एसिड रेन हो रहा है, जब पीएच 5.6 से 5.6 से जब पीएच कम हो जाए, बारिश हुआ, वाटर लिए, उसको लैब में टेस्ट करवाया, उसका पीएच 5.6 से कम हो गया, इसका मतलब वो एसिड रेन है। ठीक है। और एसिड रेन होने से बहुत दिक्कत होगी, स्किन कैंसर होते हैं, सॉइल एसिडिक हो जाता है, पूरे क्रॉप खराब हो जाते हैं, है ना। एसिड इन द अदर प्लेनेट्स, भैया अदर, अर्थ पे ही है क्या एसिड, और जगह भी है, एसिड और जगह भी है क्या, हाँ भाई होंगे, नहीं और जगह, और सारे प्लेनेट में भी है, देख लो, वेनस, वेनस जो है ना वहां पे भी एसिड है, थिक व्हाइट एलोइस क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है वहां पे भी, पेपर में नहीं आएगा ये, डोंट वरी, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैग। अब आप कर अपने गार्डन में जाओ और चेक करो, पीछे वाले गार्डन में जाकर चेक करो कि आपके गार्डन में
का पीएच कितना है भाई। मतलब जो सॉइल है उसका पीएच क्या है, एसिडिक है बेसिक है। पेपर में क्या आया था, पेपर में बोला था सॉइल जो है अपना एसिडिक है, क्या है, एसिडिक है। अब एसिडिक होने की वजह से सॉइल तो खराब हो गया है, अब उसमें कोई फसल से नहीं लग रहे हैं, क्रॉप नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, इसको बेसिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बेसिक। बेस बाजार से खरीद के लाएंगे, पेट की तरह, जिस तरह पेट को सही एसिडिटी सही करने के लिए लाते हैं, या इनो फाड़ फाड़ के बाल्टी में घोल घोल के पूरे खेत में छीटेंगे ना भाई, उतना महंगा काम नहीं करेंगे। बेस क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हम जानते हैं बेस होता है, मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, चूना, क्विक लाइम, क्विक लाइम बाजार से ले आएंगे और इसको पानी में डालेंगे और क्या बना देंगे, CaOH का 2। चूना सस्ता होता है और इसको पानी में, इस पानी को, इस सिलेक्ट लाइम को खेतों में पानी के साथ छोड़ देंगे, तो जो एसिड होगा इस बेसिक है उससे क्या कर लेगा, रिएक्शन, और शांत हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और हमारी खेती आ जाएगी। क्या मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, बोलना कि सिलेक्ट लाइम की को स्प्रे कर देंगे, या बोलना क्विक लाइम ले आएंगे और पानी के साथ खेतों में डाल देंगे, तो सही हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा। सॉइल एसिडिक से एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बोल देगा, न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल मतलब ठीक हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कितना है, मैंने बोला ना कि HCl होता है पेट में, और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच क्या होता है, 1.2। ठीक है। अगर ये ज्यादा हो गया तो पेटों में जलन होने लगती है ना, किसकी वजह से, किसकी वजह से, बायोलॉजी का पार्ट है, बात है, यहाँ समझ जाओ कि इसकी pH 1 होती है, HCl प्रेजेंट होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर इसको चेक करना है तो खाना खाओ और वोमिट कर दो, एक बार वोमिट करो, वोमिट करो, गले गले जलेंगे, गले जलेंगे, क्यों गले जल रहे थे, क्योंकि एसिड पेट का कहाँ गया, बाहर। समझ गए, समझ गए, हो गया, बिल्कुल। तब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या देंगे तुमको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो पिलाएंगे। इनो पिलाएंगे तो क्या होगा, एंटा एसिड, क्या होगा, एंटा एसिड। पूछा था व्हाट इज एंटा एसिड, क्या पूछा था, व्हाट इज एंटा एसिड, देखो एंटा एसिड, देखो क्या है एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड के उल्टा। मतलब अगर तुम्हें एसिड हो गया है तो कोई दवा देंगे, वो मेडिसिन तुम्हें क्या करेगा, एसिडिटी खत्म करा देगा, उसी का नाम है एंटा एसिड। तो बोला है एंटा एसिड इज ए मेडिसिन दैट इज यूज टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। तो कौन सी दवाई देंगे भैया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसके पीएच कितने होते हैं, 10 के, क्या होते हैं, 10, ऊपर था ना। पीएच से अपने दांत भी खराब हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5.6 से कम हुआ तो एसिड रेन, क्या हो गया, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन। अगर 5.5 से कम हुआ भाई तो एसिडिन नहीं होगा, टीथरेन होगा, टीथरेन, दांतों की बारिश खत्म। तो दांत खराब होने लगेंगे, दांत क्या हो जाएंगे, खराब होने लगेंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रश नहीं किए रात को, तो क्या होगा, जितने भी अपने दांतों में फंसे हुए होते हैं ना फूड आइटम्स, वो क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे उसको बैक्टीरिया दांतों के तोड़ देते हैं, तोड़ते तोड़ते उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एसिड हमारे दांतों को खराब करने लगता है। ठीक है। तो इसलिए हमें ब्रश करके सोना चाहिए, कम से कम ब्रश करके या ऐसे भी ब्रश करके सो जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे फंसेगा नहीं दांतों में, एसिड बैक्टीरिया तोड़ेंगे नहीं, एसिडिटी होगी नहीं, दांत बचे रहेंगे। ठीक है। क्यों, इसकी पीएच 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो दांत टूटने लगेंगे। ठीक है। दांत के जो इनेमल होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटेट। ठीक है। ये आपके पेपर में नहीं पूछा, वैसे लिख लेना, नाम है, याद कर सकते हो तो कर लेना। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। भाई सेल्फ डिफेंस करते हैं एनिमल भी, जैसे बी 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 समझ रहे हैं, मधुमक्खियाँ, ये इसके पास जाओगे अगर पत्थर मारोगे तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए दांत चुभ होगी। तो ये दांत चुभ होती है तो सेल्फ डिफेंस कर रही है, सेल्फ डिफेंस में केमिकल केमिकल छोड़ती है, केमिकल वार चलता है हमारे पास, केमिकल वार शुरू हो जाता है भाई, केमिकल वार फेयर होने लगता है। इसका मतलब बी स्टिंग क्या करता है, बी स्टिंग क्या करता है, केमिकल वारफेयर करता है अपने साथ में। तो हम इस पे क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, कड़ा जाता है जहाँ पे काट लेती है चिटिया वगैरह या मधुमक्खियाँ तो, क्योंकि साबुन बेस है, बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो। क्यों जलन होता है, जलन क्यों होता है, एसिड छोड़ देता है वो, और एसिड कौन सी होती है उसमें, एसिड मेथेनोइक एसिड होती है, या फिर इसी का नाम है फॉर्मिक एसिड, जो बता ही दिया था। प्लांट के साथ भी कुछ कुछ होता है ना, हनी बी के साथ होता है। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेचर ने न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड किया है। मतलब नेचर में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, बेस रिलीज करते हैं। ठीक है, ये देखो बेस रिलीज करने वाले प्लांट।
अब क्या ये सब याद करना है भाई टेबल? हाँ जी, बस इतने याद करने। कैसे याद करना है तुरंत मैं थोड़ा बताता हूँ, ट्रिक वगैरह याद हो जाएगा। देखो, विनेगर में पूछेगा कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सी एसिड होता है, विनेगर। भी को पलट दो, भी को पलटो, भी को पलटो, भी को पलटो, क्या बनेगा? ए बनेगा। देखो एसिटिक एसिड, क्या बना? एसिटिक एसिड, याद हो गया। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। ओके। ऑरेंज, 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 ऑरेंज का छोटा भाई क्या है? लेमन, क्या है? लेमन। तो जो लेमन में होगा वही ऑरेंज में होगा। लेमन क्या होता है? खट्टा, खट्टा। खट्टे फल को क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट, क्या? सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स। तो ऑरेंज में कौन सी होगी? सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सी होगी? लेमन देखो कहीं पे, सिट्रिक एसिड। क्योंकि ऑरेंज दोनों बड़ा भाई छोटा भाई है, ऑरेंज और नींबू। जो खट्टे फल है, खट्टे का मतलब होता है सिट्रस, सिट्रस मतलब, सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है खट्टे फल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टार्टेरिक एसिड, टार, पहले छोड़ो, टैरमिट, टैमरिट। टैमरिट का मतलब क्या होता है? टैमरिट मतलब इमली। टार, देखो ये टार, टैमरिट को देख के आ गया लार, क्या? लार। टार और लार, टार और लार, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? लार आ जाता है टर्मिट को देख के, आ जाता है कि नहीं? ये तो सिंपल है। टी, यहाँ भी टी। टार्टेरिक एसिड टर्मिन में होता है। टोमेटो कैसे होता है? गोला। ये देखो गोला, टोमेटो, ये दो गोले, और यहाँ भी एक गोल है। टोमेटो गोला, इसमें ओ से शुरू होना, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड फेमस है मिल्क में और दही में। लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं, लैक्टिक एसिड दूध वगैरह पीते हैं, उसके बाद हड्डियां मजबूत होने लगती है। ज़्यादा दौड़ लेने से लैक्टिक एसिड जमा हो जाते थे, दर्द हो जाता है पैरों में ना। लैक्टिक एसिड, लैक्टोन्स के नाम से चॉकलेट भी आते हैं। एंट में मिथेनोइक एसिड होता है, और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड है ना। ये थोड़े एसिड थे जिसको याद कर सकते हो, पेपर में आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे, डोंट वरी, आएंगे। मोर अबाउट सॉल्ट। हमारा एसिड बेस कंप्लीट हुआ, क्या होगा? एसिड और बेस कंप्लीट हुआ, और अब सॉल्ट बचा हुआ है। आप चाहे तो फिर इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, सॉल्ट की अलग बस वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, 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 ठीक है।